एबीपी न्यूज़ के साथ है एडीसीपी लाबूराम जी। स्वागत है सर आपका। आपने लगातार जोधपुर में 3 घटनाएं हुई है नाबालिग बच्चियों के साथ, उनको बहुत ही स्फूर्ति से उन्होंने क्लियर किया है। सर वो बताइए कि ये जैसे बासनी में हुआ एक, फिर अभी पाल रोड हुआ, एक तीसरा, किस तरह से इन सबको खोला, क्या क्या घटनाएं थी? सर बासनी में जो घटना हुई थी उसमें वो लेबर क्लास लोग थे, पीड़ित व्यक्ति, और उसके पड़ोस में ही एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो उसके सामने ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप की घटना कारित की थी, जिस पर उसको वो नामजद था, इसलिए उसको हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा गिरफ्तार करने में। उसके बाद में सैटरडे को ही घटना पाल रोड पे हुई थी, उसमें मुलजिम अज्ञात था और उसके लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और अलग अलग जगह के फुटेज देखने पड़े। रात का समय था, तो हमें फुटेज देखने के दौरान हमें पता चला कि एक व्यक्ति बच्ची को उठा के लेके जा रहा, जिस पर हमने उस आरोपी को पहचान की और उसके बाद में उसको घंटाघर से उसको अरेस्ट किया था। इसके बाद में कल ये घटना हुई है यहाँ की, जिसमें बच्ची खेल रही थी और कोई असामाजिक तत्व जो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकल रहा था और उसने उस बच्ची के साथ में गलत हरकतें की, जो किसी पड़ोसी बच्ची के द्वारा देखने पर उसने अपने उसके माता पिता को बताया और उन्होंने यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी क्या कि माता पिता को थोड़ा सावधान होकर के, अपने बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए, और छोटे बच्चे हैं तो माता पिता का भी दायित्व वो अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते रहे। और स्कूलों में भी हमारे विभाग द्वारा भी इनकी गुड टच बैड टच के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, और बच्चों को अकेला नहीं छोड़े और जहाँ भी जाए तो माता पिता उन पे निगरानी रखें। और कोई भी इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहा है घूम रहा है तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी घटना होने से बचा जा सके। सर अभी आपने बताया बड़ी घटना से होने से बचा जा सकते, खास तौर से अभी कुछ समय से कुछ छोटे बच्चों पर आर्थिक इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, ये इसकी क्या मानसिकता, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे? अब ये तो लोगों की कुछ इस आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उन नशे में भी हो सकता है। जैसे बासनी और ये पाल रोड वाली थी, तो वो शराब के नशे में था और उसी दौरान उसने ये घटना कारित की। और यहाँ जो घटना हुई है उसमें वो कोई शराब के नशे में नहीं था। अब उसकी मेंटेलिटी इस प्रकार की होती जा रही है, युवाओं में कुछ जो अकेला बच्ची को देख करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम का यही उपचार है कि भी अपने बच्चों का अपन खुद थोड़ा ध्यान रखें, और कोई ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और बच्ची के साथ में कोई गुड टच बैड टच की इनको भी बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या होता है। उसी से ही ये घटनाएं रोकी जा सकती है। पुलिस को इसमें इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। जोधपुर अपराध का शहर माना जाता है। पिछले 15 दिनों में 3 ऐसे अपराध हुए हैं नाबालिग बच्चियों के साथ। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं बेटियों को साथ जो हैवानियत करने वाले हैवान गली गली घूम रहे हैं। बीती रात को यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था। ये जैसे कि प्रताप नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं। इनको पता है कि इनके साथ ये जो घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी और किस तरह से लग रहा है आपको? कल लगभग 3 बजे की बात है। एक कोई आदमी आया, बच्ची को गोदी में बैठाया, 2 से 1.5 घंटे बैठा कर रखा है उसके हाथ में। और यह हादसा तीसरा हादसा है। 2 हादसे पहले भी हो चुके हैं। एक हुआ अपने खेमेक हुआ, एक हुआ पाल बासनी हुआ, ये तीसरा यहाँ कमला नगर का है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो है ये इसके लिए उचित कानून बनाया जाए। जो सऊदीया में कानून चल रहा है अभी अपना, कि उसको सरेआम फांसी दी जाती है, तो ऐसा ही अगर कानून लागू होता है तो जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं तो इसकी दरगिंदी बढ़ती रहेगी, उनका होता रहेगा। अगर आप इसके लिए नहीं हुआ तो बच्चियाँ सेफ नहीं है। कैसे बच्चे को पढ़ाएं, कैसे बच्चे को खुलेआम छोड़ा जाए? जिस तरह से वो आप बता रहे हैं कि सऊदी अरब वाला कानून लागू किया जाए, तो जैसे ये घटना होती है तो ऐसी क्या मानसिकता हो रही है लोगों की जो इस तरह की हरकतें हो रही है? ये है, अब क्या बताएं इसके बारे में। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करना चाह रहे हैं। इनको अगर इतना ही है तो अब क्या बताऊं मैं अब इसके बारे में आपको।
आप भी यहाँ पे इसी क्षेत्र में रहते हैं, कल ये जो घटना हुई ये कैसी घटना थी? मुझे तो बहुत दर्दनाक लग रही, बहुत खौफनाक। आप कैसे रह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे तो रहने के घर में इतना डर दहशत करके बैठ गए, मैं तो सीने में दर्द हो गया। मैं क्या करूँ बताओ, बोल नहीं सकती हूँ, मैं बोलने में कम रखती हूँ। सही बात है, मेरा खुद का दर्द हो गया सही में। मैं बात हंसी मत उड़ाओ, मेरा बहुत तकलीफ हो गई है। तो पड़ोस की बेटी अपनी बेटी है, सही है कि गलत है? अब ऐसा नहीं, हमारी भी जवान बच्ची है, मेरी खुद की 3 साल की घर में बच्ची है। मैं कैसे बाहर भी नहीं, चौथी में नहीं बैठा सकती हूँ, मेरे से इतना डर लगता है। मैं खुद अंदर रखती हूँ बच्चे को चिटकली लगा के। नमाज पढ़ती टाइम भी मैं कहती हूँ बच्चे को अंदर लो, इतनी चिल्लाती हूँ मैं। आप देख रहे हैं, हाँ, जैसे आप भी यहीं रहते हो, क्या है ये जो घटना हुई, आपको ऐसा लगता है जैसे लोग यहाँ घूमते हैं, इनको इन पर पाबंदी नहीं, की जाए? इतने साल तो कुछ नहीं था, अभी भी हुआ है। तो क्या ये सब ये नशेड़ी के काम है, नशे करते हैं बस। नहीं तो जैसे कि आप भी यहाँ पे रहते हो, आपके पड़ोस में ऐसी हरकत हुई, आप लोग काफ़ी आक्रोशित है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें तो 40 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा हादसा देखा नहीं, ये पहली बार है हमारे मेले में। तो देख रहे हैं, हाँ सुना बहुत है कि कभी वहाँ ये हुआ, इधर ये हुआ, हमारे मेले में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ कल। आपको बता दूं कि ये जो प्रतापनगर का क्षेत्र है, जहाँ पर ये जो हरकत हुई है, मात्र 3 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ हैवानियत करने के लिए हैवान ने गोद में उठाया और काफ़ी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उस हैवान को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन एक समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की जानी चाहिए कानून की ओर से, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, साथ ही फांसी की सज़ा की क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।